आज हम रूट लोकस मेथड डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले रियल एक्सिस से पोल्स रेट को ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद रूट लोकस वाले प्लॉट बनाएंगे, उसके बाद एसिम्पटोट और ब्रेक अवे पॉइंट्स निकालेंगे और हायर ऑर्डर को स्टडी करेंगे। तो रूट लोकस मेथड जो है, इसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारा गेन वेरी करें तो हमारे पोल्स और ज़ीरोस की क्या लोकेशन होगी, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिग्री तक हम इसको आराम से चेक कर सकते हैं। इससे हायर ऑर्डर के लिए हम डिफरेंट टेक्निक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, g/1 + gh। और ये नीचे वाली क्या चीज़ होती है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है g/1 + gh क्या होगी, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। इसको इक्वल टू 0 पुट किया, ये -1 उस तरफ चला गया तो -1 हो गया। सही है, अब -1 हो गया, इसके साथ हमें देखना है इसका एंगल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब देखें, अगर -1 का एंगल चेक किया जाए तो अब देखें रियल एक्सिस होता है हमारे पास, इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब रियल एक्सिस के ऊपर इस साइड पे ओरिजिन से इस साइड से पॉजिटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो -1 का मतलब होता है आप 0 से 180 डिग्री पॉजिटिव आएँ या 0 से 180 डिग्री नेगेटिव आएँ। ठीक है, तो -1 का जो एंगल बनता है वो ±180 डिग्री बनता है, क्योंकि एंगल जो है वो यानी कि 180 के बाद अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि 540, तो दोबारा वो फिर के वहीं आ जाता है। तो इसके साथ में लिखते हैं 2k + 1, तो +1 180 डिग्री इटसेल्फ, 2k यानी कि हर 2 के बाद खुद को रिपीट कर रहा होता है। तो ये इसकी एंगल की कंडीशन है। इसी तरह -1 का मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 होगा, तो ये इसको हम कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन है। k की वैल्यू 1 2 3 सब के लिए फुलफिल करना चाहिए। जो इस एंगल के लिए फुलफिल करना हम कहते हैं उसके लिए हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, इस एंगल को जो सेटिस्फाई करे कंडीशन। देखें, अगर एक फर्ज करें हमारे पास इस चीज़ का एंगल चेक करना चाहें तो हमारे ऊपर क्या होते हैं, ज़ीरोस होते हैं, नीचे पोल्स हैं। इसमें 3 पोल्स हैं, एक s = 0 के ऊपर, एक s = 3 के ऊपर और एक s = 4 के ऊपर, एक ही जीरो s = -1 के ऊपर। तो इस तरह हम इसको ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें, जब हर एक अपना एंगल है, इसका जो एंगल है, एंगल में डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर वालों से नीचे वालों के तीनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वही चांस हो गया। फाई जो है, देखिए ना, फाई 0 का एंगल है, माइनस क्या है, θ1 θ2 θ3 के हैं, पोल्स के एंगल हैं, जिनके फाई से सारे एंगल्स माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 है ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो एंगल डिवीजन में माइनस होते हैं। इसी तरह मैग्नीट्यूड अगर चेक करना चाहें तो ऊपर वाले का सारे मैग्नीट्यूड से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। ये नीचे जो 0 का मैग्नीट्यूड है उससे हम तीनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ ना सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। k/s × s+1 × s+2। ठीक है, अब देखें k हमारे पास कांस्टेंट है। अगर एंगल चेक करना, अगर हम सारे का एंगल चेक करना चाहें तो क्या होगा, k का एंगल माइनस इन सारों का एंगल, यानी कि -s का एंगल -s+1 का एंगल -s+2 का एंगल। ठीक है, अगर ये क्या है, GH है ना, g/1 + gh, जैसे मैंने आपको बताया, ये GH की वैल्यू है। GH की वैल्यू का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री × 2k + 1, इनके ये 180 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए, इस सारे का एंगल का रिजल्ट है। ठीक है, अब k है, s+1 है, s+2 है। फ़र्ज़ करें हम s की एक वैल्यू डालते हैं। हम वैसे नॉर्मली s की जो वैल्यू डालते हैं वो 0 और -1 के बीच में डालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हुए तो हम नेगेटिव वैल्यू को -0.25 डालते हैं, -0.25 -0.25 -0.25 हर जगह पुट कर दी। ठीक है, अब देखो नेगेटिव -0.25 नेगेटिव वैल्यू का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, या -180 डिग्री क्या लें,
ये +180 करनी है। देखिए रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है ना, जो रियल एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे होता है उसका 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री है, बाद में बार माइनस का साइन है, इसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 माइनस 180 डिग्री माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एंगल 0 आ गया, ये भी कांस्टेंट है, इसका एंगल 0 आ गया, तो ये आ गया -180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है ये -0.25 के ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है इसका। ठीक है, अगर -0 इससे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर के की वैल्यू क्या होगी वो चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या काम करेगी, इसकी वैल्यूज -0.25 पुट कर दी उस इक्वेशन में है ना, -0.25 पुट कर दी, इज इक्वल टू सारे का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। -0.25 सारा में पुट कर दी। अब देखें ये मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हुए सिर्फ उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो के की वैल्यू 0.328 होनी चाहिए मैग्नीट्यूड कंडीशन की। यानी कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप 1 है हमारा, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, ठीक है, रूट लोकस को प्लॉट करना है। इसमें s इज इक्वल टू 0, -1 और -2 के ऊपर 3 पोल है। ठीक है, तीनों पोलों को सीधा सीधा प्लॉट कर देना। सबसे पहला काम, रूट लोकस के पोल्स और जीरोस को हमने क्या कर दिया, एक प्लेन के ऊपर बना दिया। उसके बाद हमने एंगल चेक करना है। ठीक है, एंगल चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, ऊपर वालों से नीचे वाले का एंगल माइनस कर देना होता है। और देखें s का एंगल, s+1 का एंगल, s+2 का एंगल, इन सारों का एंगल देखें ये क्या है जी, s का एंगल क्या है, 0 है, 0 का एंगल 0 है सारे का, इन सारों का एंगल क्या है, 0 है ना। तो अगर सारों का कॉम्बिनेशन और सारों का एंगल 0 हो तो इसका मतलब है रूट लोकस रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए ना पिछले एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था कि सारों का एंगल निकालते हैं, के में से इसका एंगल माइनस इसका एंगल माइनस का एंगल माइनस करते हैं, के में से एस का एंगल 0, s-1 का एंगल 180 डिग्री, इसका भी -180 डिग्री का 0 के ऊपर लगाएं, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर लगाएं, तो फिर सारों का एंगल क्या हो जाएगा, 180 और 180 आपस में कैंसिल होकर 0 ही रह जाएगा। ठीक, अब s की वैल्यू 0 और -1 के बीच में चेक करते हैं, 0 और -1 के बीच में। अब देखें 0 और -1 के बीच में जो s का एंगल होगा, ये जो s है 0 और -1 के बीच में फर्ज करें, ये एक पॉइंट लिया तो s का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है ना। इसी तरह s+2, s+1 और s+2, अब देखें -0.7 इसके अंदर पुट करें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहती है, तो इसका एंगल भी 0 रहेगा, इसका एंगल भी 0 रहेगा। सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ का एंगल 180 डिग्री देखें ना, जो रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। देखें s+1 है, s+1 का सारे का रियल एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। ये सारे रियल एक्सिस के ऊपर वैल्यू है तो इनका एंगल 0 आ जाएगा। अगर नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर अगर आ जाए तो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर उसका एंगल -180 डिग्री या 180 डिग्री होता है। अब जब 0 -0.5 अगर आप कह लें -0.5 आया तो इसका 180 डिग्री आ गया, इसका +0.5 आया तो 0 डिग्री आ गया, इसका 1.5 आया तो 0 डिग्री आ गया। सारों को कंबाइन करके सॉल्व किया तो ओवरऑल क्या आएगा, सिर्फ एक का एंगल ही निकला तो ओवरऑल एंगल क्या है, 180 डिग्री। इसका मतलब है 0 से -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। आगे थोड़ा देखते हैं, -1 से 2 के बीच में देखते हैं। अब देखें फर्स्ट करें 1.5 लिया, -1.5 लिया तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब -1.5 लिया तो ये -0.5 बनेगा, इसका भी 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये 0.5 बनेगा, इसका एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। अब इसका 180 है, इसका 180 है, दोनों मिलके कितने बन गए, 360 डिग्री। तो हमें किस चाहिए था, 180 डिग्री इंटू 2k+1। ठीक है, तो ये 360 है, इसको क्या करता है, इसको हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। ठीक है, 180 इंटू 2k+1 वाले सीन में नहीं आता है, तो इसका मतलब है -1 से -2 तक जो है वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन 0 से -1 तक था। अब -1 से आगे कोई -3 वैल्यू डालें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 180 180 180।
सारे मिल के 540 बन जाएंगे, तो उसका मतलब उस पर एग्जिस्ट करता है। -3 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालें तो उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है सिर्फ 1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर -2 तक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, एस का एंगल चेक करते हैं और एंगल में वो वैल्यू देखते हैं जो 180 इंटू 2k + 1 के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही होती है। उसके बाद हमने एसिम्प्टोट निकालने होते हैं। पहले हम सीधा 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके एंगल निकाल लेते हैं, फिर हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन इनके सिंपल फ्री हैंड से उसको लगा देते हैं कर्व को। ये करते किस तरह से हैं, उसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालते हैं, फाई की वैल्यू निकालते हैं 180 डिग्री इंटू 2k - 1, वही वाली चीज़ डिवाइडेड बाय n - m। n क्या है जी, हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं, और m क्या है, नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, ऊपर वाली अगर आपको इक्वेशन याद हो तो k डिवाइडेड बाय s इंटू s + 1 s + 2, इसमें ज़ीरो कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। पोल 3 थे, s = 0, s = -1, s = -2, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 - 0। अब k की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, 0 डाला तो 60 आ गया, 1 डाला, 2 डाला, इसी तरह 3 डाला तो मुख्तलिफ एंगल आ गए, +-60 +-180 +-300 +-420। और देखें ये वाला +-300 जो है एक्चुअली, देखें आपका जो एंगल होता है -60, वो एक्चुअली -60 जो होता है +300 जो होता है ना, एंगल खुद को रिपीट करता है। तो सिर्फ ये वाली दो वैल्यू लेते हैं, 60 डिग्री, -60 डिग्री, 80 डिग्री और -180 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि +300 वही है जो -60 है, -300 वही है जो सिंपल 60 है। इस तरह ये और ये सेम है। तो हमने ये पहले वाली ऊपर वाली दो वैल्यू ले ली। अब इस तरफ देखें, +180 डिग्री और -180 डिग्री भी सेम होता है। अगर आप सिंपल क्वाड्रेंट बनाएं, +180 डिग्री पे भी उसी जगह पहुंचेंगे, -180 डिग्री पे उसी जगह पहुंचेंगे। तो हमने इन दोनों में से एक ले लिया। ठीक है, 60 -60 और 180 डिग्री, ये 3 एंगल है हमारे। ठीक, एसिम्प्टोट के बाद हमने क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। देखें एंगल तो निकल आया, उसके बाद एंगल के बाद हमने वो जगह निकालनी है जहाँ से वो एंगल निकलेगा, यानी कि वो किस रियल एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा। उस रियल एक्सिस को इंटरसेक्शन के लिए जो पाई की वैल्यू निकालते हैं, साई की वैल्यू निकालते हैं, वो सम ऑफ ऑल पोल्स माइनस सम ऑफ ऑल जीरोस डिवाइडेड बाय पोल्स माइनस जीरोस। यानी कि अब देखें पिछले केस में पोल्स कितने थे, 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, -1 के ऊपर, -2 के ऊपर, सारों को जमा कर दिया। 0 जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहा था वो आपस में जमा कर दिया। टोटल 0 कितने थे वो लिख दिए, टोटल पोल्स कितने थे वो यहाँ लिख दीजिए। इसी को देखें आगे, एक 0 के ऊपर था, एक -1 के ऊपर था, एक -2 के ऊपर था। जीरो था ही कोई नहीं, यहाँ भी 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया। 3 पोल्स थे तो यहाँ पे 3 लिख दिया। -3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये -1 बना। तो ये -1 से एंगल निकलेंगे 60, -60 और 300 वाले। ठीक है, -1 देर इसको 5 के एसिम्प्टोट कहते हैं। -60 से ये -1 से एक 60 डिग्री, एक -1 से -60 डिग्री और एक 180 डिग्री, ये 3 एंगल निकलना थे। ठीक है, आखिरी काम क्या रह गया हमारा, ब्रेक अवे पॉइंट निकालना। ब्रेक अवे पॉइंट होता है जहाँ पे रियल एक्सिस को हमारा क्या होता है, पॉइंट छोड़ रहा होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वो रूट होता है जहाँ पे रियल एक्सिस को छोड़ रहा होता है और कम्प्लेक्स प्लेन में एंटर कर रहा होता है। इसी तरह ब्रेक इन इसका अपोजिट होता है, जहाँ पे हमारा रियल एक्सिस के ऊपर अराइव कर रहा होता है, वो वाला पॉइंट होता है। इसको निकालते हैं हम dk/ds इज इक्वल टू 0 को पुट कर। ठीक है, dk/ds इज इक्वल टू 0 पुट करके फिर हम ये निकालते हैं। अब देखें ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी। इसमें हमने क्या किया, देखें ये g1 प्लस ये gh की वैल्यू है। अब 1 + gh करें तो सारे का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करें, ये नेगेटिव वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है 1 +
वन प्लस जी एच निकालना होता है, देखो ना जी ओवर वन प्लस जी एच होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, वन प्लस जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वन प्लस जी एच की वैल्यू निकाल के इक्वल टू ज़ीरो पुट करके यहाँ से के की वैल्यू निकाली, जो के की वैल्यू आई उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एस। जब के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लिया तो इन सारी टर्म्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं, इनको आप या प्रोडक्ट टू लगा लें या सारों को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अंदर मल्टीप्लाई करें तो एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s आता है, इसका क्या आ जाएगा, एस क्यूब आ जाएगा डेरिवेटिव, है ना, एस क्यूब का डेरिवेटिव 3s स्क्वायर आ जाएगा, इसका 6x आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन जो बाहर लगा हुआ वो माइनस सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से दो वैल्यू लिखनी, एस इज इक्वल टू -0.4226 और -1.55 है। आपको मैंने कहा था 0 से -1 के बीच में देखना है, अगर वैल्यू मिले तो उसको लेना है सबसे पहले। अच्छा, अगर s की वैल्यू -0.422 हो तो k की वैल्यू ये निकलती है, s की वैल्यू -1.57 हो तो k की वैल्यू ये निकलती है। अब हमने ब्रेक अवे पॉइंट भी निकाल लिया, वो कौन से वाला था, s इज इक्वल टू -0.4226। तो ये हमारे चार काम थे करने वाले। ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकाला आपने, डी के बाई डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो को पुट करके वहाँ से रूट निकाला। एक और एग्जांपल देख लें। सबसे पहला काम पोल्स और ज़ीरोस को प्लाट करना होता है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद एंगल की कंडीशन देखना होता है, कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रही है। अब ये वाली वैल्यू ये हम कैसे चेक करते हैं, देखिए हम पोल्स और ज़ीरोस के बीच में कोई एक वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे चेक करते हैं कि अगर वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर वो रूट लोकस का ऐसा होगी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर रूट लोकस का ऐसा नहीं होगी। अब यहाँ पे इस जगह देखें, इसमें पिछले केस में देखें पोल्स और ज़ीरोस की कितनी तादाद थी, चार थी। एक s+3 s-3 के ऊपर ज़ीरो था, s-1 -2 और -4, ठीक है। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे एक वैल्यू डाल के चेक की, यहाँ पे एक वैल्यू डाल के चेक की, यहाँ पे एक वैल्यू डाल के चेक की। तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्या हुआ, ये इसने सेटिस्फाई किया। तो हमने कहा रूट लोकस एग्जिस्ट करता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो वाले निकाले। फिर उसके बाद हमने एसिम्पटोट का एंगल निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ना। पहले ऊपर क्या रखते थे, ये रखते थे, नीचे n-m करते थे एंगल के लिए। इसी तरह इसके लिए क्या करते थे, ऊपर सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ ज़ीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस, से ये वाली वैल्यू निकाली। अब इसके ऊपर एंगल -90 और +90 है, तो इधर से ऊपर और उधर से नीचे लेके ना इसको एसिम्पटोट ड्रा कर दिया। इसी तरह डी के बाई डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो को पुट करके हमने ब्रेक अवे पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, और एंड पे इसको ड्रा कर दिया। अच्छा, अगर हमारे पास हायर ऑर्डर इक्वेशन हो तो फिर हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए रूट्स निकालना हो, उसको एंगल को चेक करना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके लिए दो ही काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम वो वैल्यू निकालते हैं जिस पे रियल एक्सिस को टच कर रहा होता है और किस एंगल से टच कर होता है। अब सिग्मा की वैल्यू निकाली, सम ऑफ ऑल पोल्स माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, पोल्स कितने हैं, 3 है, s इज इक्वल टू 0 सॉरी 4 है, s इज इक्वल टू 0 -1 -2 और -4, 0 -1 -2 -4 माइनस सम ऑफ ज़ीरोस -3 लिख दिया, नंबर ऑफ पोल्स 4 है -1, तो -4/3 के ऊपर ये रियल एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। किस एंगल से टच कर रहा है, 2k -1, ठीक है। पाई लिखते हैं साथ में, 180 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पाई लिखा हुआ तो ये भी सही है। 180 इंटू 2k +1 लिखते हैं, या इस तरह लिखते हैं इंटू नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। इसमें जब k की वैल्यू 0 डालेंगे, k की वैल्यू 1 डालेंगे, k की वैल्यू 2 डालेंगे तो डिफरेंट एंगल निकल आएंगे। अब उनके साथ हमें चलना होगा, ठीक है। अब उसके साथ हमने इसका एंगल ड्रा कर लिया, उस पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा करने के बाद उसको रफ हैंड से बना लिया।